साहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। महावीर वंदना, जिनेन्द्र वंदना के अंदर जो महावीर वंदना है उसके छंद के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, है धर्म का है मरम यह विस्फोट आत्म क्रांति। क्या कह दिया? जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। ये पुण्य और पाप है ना, मात्र इन्हीं की वजह से जग जाल के अंदर आज तक हम फंसे हुए हैं। जग जाल, ये संसार रूपी जाल, जाल पिंजरा है ये संसार जिसके अंदर हम लोग फंस रखे हैं। जाल है ये, कैद है अपन इस संसार के अंदर। किसके कारण? ये पुण्य और पाप के कारण, और किसी भी चीज़ के कारण नहीं है, पुण्य और पाप के कारण। और सुख शांति का मार्ग क्या है कि पुण्य पाप से पार है सुख शांति का मार्ग। पुण्य पाप सहित नहीं, पुण्य पाप से जो पार है वह है सुख शांति का मार्ग। तो क्या है ये पुण्य पाप? किसे कहते हैं पुण्य, किसे कहते हैं पाप? तो जो सामान्य लोग जो हैं वो सभी तो यही मानते हैं कि पुण्य यानी पुण्य करेंगे अपन, पुण्य मतलब हमें अनुकूल संयोग मिलेंगे, और पाप यानी प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। सब लोग ये मानते हैं। ऐसा भी मानते हैं कई लोग कि पुण्य भला है और पाप बुरा है। तो इनका वो तो ऐसे भी कहते हैं कि पुण्य भला क्यों है, क्योंकि पुण्य करेंगे तो पुण्य करने से हमें अच्छी गति मिलेगी, मनुष्य गति, देव गति, सुगति मिलेगी, और पाप करेंगे तो हमें कुगति की प्राप्ति होगी, जैसे नरक गति या तिर्यंच गति, ऐसी गतियों की प्राप्ति होगी। परंतु ये सभी मिथ्या मान्यताएं हैं। पुण्य पाप से सुगति या कुगति चलो अपने को मिल भी गई, हमें मानते भी हैं, तो भी क्या चारों गतियों में सुख है? इन चारों गतियों में कहीं सुख है ही नहीं। तो इन चारों गतियाँ जो है ये संसार का ही कारण है, इनमें सुख ही नहीं है। तो हम फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पुण्य के अंदर हमें ये गति मिलेगी, वो गति मिलेगी? कुंदकुंद आचार्य थे ना, कुंदकुंद आचार्य ने पूरा पुण्य पाप अधिकार लिख दिया एक, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी उनने यह बात नहीं लिखी कि पुण्य भला है और पाप बुरा है। एक भी जगह पर यह बात नहीं आई कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। दोनों को समान बताया हर जगह पर। योगसार की गाथा है, योगसार की गाथा नंबर 71 है, 71। उसके अंदर क्या है उसका पाठ करते हैं। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ऐसी ही बात सेम कुंदकुंद आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में लिखी है। ये पुण्य पाप दोनों समान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाप पाप है, ये पुण्य का ज़्यादा पुण्य का संचय करना और ये पुण्य के पीछे दिन भर भगते रहना ये भी पाप है। ये दोनों संसार के ही कारण है। आप पुण्य करो पाप करो, दोनों चीज़ें आपको संसार के ही कारण है। दोनों चीज़ों से आपको संसार की ही प्राप्ति होगी और किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य में अनुकूलता का वेदन होता है, पाप में प्रतिकूलता का वेदन होता है, ऐसा समझता है। दादा क्या लिखते हैं पुण्य और पाप के बारे में? दादा ने क्या लिखा कि जो देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम, पूजा आदि के जो प्रशस्त परिणाम अर्थात शुभ भाव है, ये पुण्य है, ये पुण्य भाव है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो परिणाम हैं, ये पाप भाव है, ये पाप है। वो पुण्य है और ये पाप है। लेकिन ज्ञानी जीव जितने भी हैं ना, ज्ञानी जीव, वो सब क्या करते हैं? वो पुण्य और पाप दोनों को ही समान मानते हैं और इसीलिए सुखी हैं। वो पुण्य और पाप के अंदर अंतर नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ये अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो वेदन हो रहा है ना, ये तो संयोगों के माध्यम से हो रहा है।
इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है, इसीलिए वे सुखी रहते हैं। और इसीलिए वो इस चीज़ की कोई चिंता नहीं करते कि मैं पुण्य करूं या पाप करूं, कोई चिंता नहीं करते हैं इस चीज़ की। वो सहज रहते हैं, हमेशा सहजता से इसी चीज़ को पालन करते हैं कि जो हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है, उदयाधीन हो रही है सारी चीज़ें, ना मैं पुण्य कर सकता हूँ ना मैं पाप कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, ऐसा ही मानते हैं, इसलिए वे सुखी रहते हैं। आचार्य कुंद देव ने पुण्य पाप के बारे में, पुण्य पाप को समझाते हुए उनके प्रति पुण्य पाप का जो कारण है, पुण्य पाप जो है यही संसार का कारण है, इसको समझाते हुए उनके प्रति राग और संसर्ग करने को स्पष्ट मना किया है, निषेध किया है उनने कि यह मत करो। उनने 145वीं, 146वीं और 147वीं गाथा के अंदर लिखा है। देखो अपन पाठ करते हैं 145वीं, 46वीं और 47वीं गाथा का। कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी सोवर्ण्यं प्रिनियलं बन्धदिकालय संपिजः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सुहं सुहं वा कदं कम्मं तम्हादु कुशिले हिम्य रायं मावकुणवसंसग्गं साहिनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण। कुछ समझ नहीं आया ना, इतनी पाठ कर दी, 3 गाथा होगा। इसका जो दादा ने पद्यानुवाद लिखा ना वो पढ़ते हैं हम। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म ही कुशील है, संसार के है हेतु वे कैसे कहें कि सुशील है। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। दुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुशील के संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। क्या कह दिया? सबसे पहली गाथा के अंदर क्या कहा? सुशील के संसर्ग में, मतलब ये जितने भी अशुभ कर्म जितने भी है ना, ये सब कुशील है। अशुभ कर्मों को तो कुशील जानता है और शुभ कर्मों को सुशील जानता है। लेकिन कुंद आचार्य कहते हैं कि ये दोनों सुशील कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो संसार के ही कारण हैं। वो इन दोनों के अंदर एकपना बताते हैं, समानता बताते हैं कि पुण्य और पाप दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों से संसार ही मिलने वाला है। हमें पुण्य से भी संसार मिल रहा है और पाप से भी संसार मिल रहा है। तो इनको सुशील कहना या कुशील कहना ये गलत है। ये कोई बिल्कुल भी मध्य वो नज़र वो नहीं रखता है कि ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। फिर इसका उदाहरण देते हुए अगले छंद में क्या कहते हैं कि जो स्वर्ण बेड़ी बांधती वह, जो लोह बेड़ी बांधती वह स्वर्ण की भी बांधती। मतलब जिस प्रकार लोह की जो बेड़ी है वह भी बांधने का ही काम करती है और स्वर्ण की बेड़ी है वो भी बांधने का ही काम करती है, तो वैसे ही जो शुभ और अशुभ कर्म है, शुभ और अशुभ, ये पुण्य और पाप है, ये दोनों भी हमें इस संसार में बांधने का ही काम करते हैं। जैसे कोई तुम्हें ऑफर दे कि तुम जेल चले जाओ, तुम्हें लोहे की बेड़ी की जगह स्वर्ण की बेड़ी बांध देंगे, तो तुम जाओगे क्या? नहीं ना, मना ही करोगे ना कि भाई चाहे सोने की पहना रहे हो लेकिन बांध तो रही है ना, घूम फिर के मेरे को बेड़ी तो पहना रहे हो, मेरे हाथों को बांध तो दिया, जेल में तो डाल दिया। वैसे ही ये शुभ और अशुभ जो चीज़ें हैं, पुण्य और पाप जो है, ये इस संसार के अंदर बांधने वाली ही है। इससे इस संसार का बंदी होएगा, इस संसार में चतुर्गति परिभ्रमण ही लगा रहेगा। फिर अगले छंद में क्या कहते हैं कि इन दोनों कुशीलों अर्थात पुण्य और पाप के साथ राग व संसर्ग मत करो, राग मत करो इन दोनों के साथ में, बिल्कुल भी राग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग व राग करने से स्वाधीनता का नाश होएगा। स्वाधीनता जो है ना वो उसका नाश हो जाएगा पूर्णतः। अगर आप पुण्य और पाप के अंदर, ये कुशील भावों के अंदर राग करते रहोगे ना तो स्वाधीनता का नाश होगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें मत करो। इस जीव को मुक्त होना है ना तो सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है तो इन शुभाशुभ भावों का त्याग करना पड़ेगा। इनके अभाव से ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, वीतराग भाव की प्राप्ति होगी। योग सार की 32वीं गाथा के अंदर योगेंदु देव क्या लिखते हैं?
पुण्य पावई सग, जीव पावै नर निवासु, वेछन दिवी अप्पा, मुनई तो लभई शिव वासु। क्या अर्थ हो गया इसका? कि पुण्य से जीव जो है वह स्वर्ग पाता है और पाप से नरक पाता है। मतलब पुण्य से तो हमें सुगति मिलेगी और पाप से कुगति मिलेगी। लेकिन जो इन दोनों को छोड़कर अपनी आत्मा को जानता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इन दोनों को छोड़ देगा ना, जो इन दोनों पर ध्यान नहीं देगा कि पुण्य क्या है पाप क्या है, दोनों चीज़ों को छोड़ देगा, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये पुण्य पाप के पीछे भगने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। भाव पाहुड़ के अंदर क्या लिखा कि व्रत पूजा आदि ये जितनी भी चीज़ें हैं, व्रत पूजा दान दया, ये सभी तो पुण्य है। लेकिन मोह व शोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वह धर्म है, वही सच्ची चीज़ है, वही हमारे करने योग्य चीज़ है, उन सबसे रहित। इस पूरे पाठ में पुण्य पाप का जो पाठ है ये पूरा बनारसी दास जी ने जो जैसे काऊ चंडाली जो ये लिखा है ना, चंडाल के उदाहरण से जो बताया है, चंडाली के उदाहरण से कि पुण्य पाप एक है और इसका जो विवेचन किया इसके आधार पर लिया गया है। तो ये पुण्य पाप को चंडाली के जो युगल पुत्र है ना उनके माध्यम से बताया है और अंत में ये बताया है कि ज्ञानियों को इन दोनों के प्रति ही अभिलाषा नहीं होती। तो अपन लोग पाठ करते हैं उसका। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र, जाने तिन एक किए बावन के एक घर राख्यो है, बावन कहायो तिनि मध्यमा से त्याग, चांडाल कहायो तिनि मध्यमा से चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाक्यो है। दोऊ माही दौर धूप, दोऊ कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नाही कोई अभिला क्यों है। क्या कह दिया कि जैसे एक चंडाली के घर में दो जुगल पुत्र मतलब जुड़वा पुत्र हुए, जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए, तो फिर उसने क्या किया कि एक दियो बावन को एक घर राख्यो है। एक पुत्र तो उसने ब्राह्मण को दे दिया और एक अपने घर रखा। दो जुड़वा पुत्र हुए थे, एक ब्राह्मण को दे दिया और एक अपने घर रखा। फिर ब्राह्मण ने कहायो तिन्नी मध्य मास से त्याग कीनो, कि जो ब्राह्मण कहलाया मतलब ब्राह्मण का जो पुत्र कहलाया उसने तो मध्य मास का त्याग कर दिया। और चांडाल कहायो तिन्नी मध्य मास से चाख्यो है, और चांडाल का जो पुत्र कहलाया, चंडाली का जो पुत्र कहलाया उसने मध्य मास को चख लिया। तो वैसे ही तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, वैसे ही इस वेदनी कर्म के जुड़वा पुत्र है। कौन से? एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाक्यो है। एक पाप है और एक पुण्य है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम भिन्न भाक्यो, नाम का अंतर है। दोऊ माही दौर धूप, दोऊ कर्म बंध रूप। दोऊ माही दौर धूप यानी दोनों ही संसार में भटकाने वाले हैं और दोनों ही कर्म बंध रूप है। यहाँ ते ज्ञानवंत नाही कोई अभिला क्यों है। ऐसे ज्ञानी जन जो है जो इसकी अभिलाषा नहीं करते, ना पुण्य की ना पाप की, ऐसा उनने बताया। नाटक समयसार के अंदर बनारसी दास जी लिखते हैं। और फिर इस पुण्य पाप से मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग जो है उसमें कर्म का बाधक है ये पुण्य पाप जो है। तो इसके लिए फिर अगले चंद में क्या लिखते हैं? मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुख्यो है। ऐते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग में चोक्यो है। क्या कह दिया? मुक्ति के साधक को बाधक है कर्म। मुक्ति का जो साधक है, मुक्ति जो चाहता है, मुक्ति के मार्ग पर जो चल रहा है, उसके अंदर क्या बाधक है? ये कर्म, कर्म जितने भी है ना ये सब बाधक है उसमें। और आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है, कि आत्मा को अनादि से इन कर्म ने, लुक्यो का अर्थ होता है छुपाया है, इन कर्मों ने छुपाया है। जो उसके गुण है ना उनके सारे गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहा है। ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि जो गुण है ना ये प्रकट नहीं हो रहा है, उसको छुपाया है। और ऐते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, और ऐसा जो कहे कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, सोई महामूढ़ मुख मार्ग में चोक, उसको महामूर्ख कहा है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष के मार्ग के अंदर उसको महामूर्ख कहा है उसको। जो ऐसा मानता है ना कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, उसको मोक्ष मार्ग के अंदर मूर्ख कहा है, सबसे बड़ा मूर्ख। फिर आगे क्या करते हैं बनारसी दास जी? खुद ही अपने ही मन से वो एक संवाद शैली में,
शिष्य और गुरु के संवाद शैली के अंदर बताते हैं, मतलब चीज़ों को और स्पष्ट करने के लिए। खुद ही शिष्य और खुद ही मतलब शिष्य के तौर पे उनने प्रश्न उत्पन्न किए और फिर गुरु के तरह उसका निराकरण किया उन्हीं प्रश्नों का। तो वो कैसे थे, जैसे भाई कोई शिष्य सामने बैठा है, वो ये प्रश्न करे कि आप कहते हो कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं, लेकिन मुझे तो ये समान नहीं दिखाई दे रहे, मुझे तो इनके अंदर भेद दिखाई दे रहा है, दोनों भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। कैसे? मुझे इनमें कारण, रस, स्वभाव और फल, ये सब के माध्यम से ये भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। वो इनके हेतु भी देता है कि कारण भेद क्यों दिखाई दे रहे हैं उसको, कि संकलेश परिणाम से तो पुण्य बंद होता है और विशुद्ध संकलेश परिणाम से तो पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंद होता है। अलग अलग हो गए ना, दोनों के कारण अलग अलग हो गए। संकलेश परिणाम से पाप का बंध हुआ तो ये संकलेश परिणाम जो है ये पाप के कारण हुए, और विशुद्ध परिणाम ये पुण्य के कारण हुए, दोनों के कारण अलग अलग हो गए। फिर कहता है कि इनमें रस भेद है। तो रस भेद कैसे बताता है कि पाप के उदय से जो कष्ट मिलता है ना हमें, उसका कटुक स्वाद है, मतलब कड़वा स्वाद है, ऐसा कहता है। और पुण्य के उदय से जो सुख मिलता है उसका मधुर है, मीठा स्वाद है, ऐसा कहता है। ऐसे ये रस भेद बताता है। फिर स्वभाव भेद बताता है। कैसे? कि पाप के जो परिणाम है वो स्वयं संकलेश रूप है और पुण्य के परिणाम जो है वो विशुद्ध रूप है। तो इन दोनों के स्वभाव में भी ये भेद बताता है कि भाई ये देखो ऐसे भी भिन्न भिन्न है ये पुण्य पाप, आप कहते हो एक ही है। फिर अंतिम में फल भेद बताता है कि पाप करेंगे, जो जीव पाप करेगा उसको कुगति मिलेगी, नरक आदि, नरक जो है नरक तिर्यंच, ये दोनों गतियाँ मिलेगी और संसार के अंदर ही प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। और पुण्य जो करेगा उसको अनुकूल संयोग मिलेंगे। कैसे? उसको सुगति की प्राप्ति होगी। ऐसे भेद बताता है ये। तो इसका उत्तर देते हुए उन्हीं ने स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया था, उसी का ही उत्तर देते हुए बनारसी दास जी क्या कहते हैं कि नहीं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे? सर्वप्रथम तूने क्या कहा था कि कारण भेद है, तो इनमें कारण भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य का बंध हो चाहे पाप का बंध हो, क्या कहा था इसने? संकलेश परिणाम से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणाम से पुण्य का बंध होता है। तो फिर चाहे पुण्य का बंध हो चाहे पाप का बंध हो, वो मुक्ति के मार्ग में तो बाधक ही है ना, घूम फिर के है तो संसार के ही कारण, इसकी वजह से वो दोनों एक हैं। फिर दूसरा तूने तर्क दिया था कि रस भेद है इनमें, तो रस भेद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे कड़वा स्वाद हो पाप का, मतलब पाप के माध्यम से जो कष्ट मिल रहा है हमें उससे कड़वा स्वाद हो, उसका कड़वा स्वाद हो, या पुण्य के माध्यम से जो हमें सुख मिल रहा है उसका मीठा स्वाद हो, तो ये दोनों है तो पुद्गल जन्य ही, दोनों पुद्गल के ही विषय है ना, तो ऐसे ये दोनों एक ही है। फिर स्वभाव भेद को बताते हैं। कैसे? स्वभाव भेद क्या बताया था कि पाप का जो परिणाम है वो स्वयं संकलेश रूप है और पुण्य का परिणाम विशुद्ध रूप है। तो संकलेश और विशुद्ध परिणाम ये दोनों है तो विभाव भावी, ये दोनों आत्मा के भाव तो है नहीं, विभाव है, तो ऐसे ये दोनों एक है। फिर अंत में वो क्या कहता है कि इन दोनों के फल में भेद है। तो उसका कैसे ये लोग बनारसी दास जी उत्तर देते हैं कि नहीं, इनमें फल का भी कोई भेद नहीं है। अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें क्या कहा था उन्होंने? कुगति मिलेगी, और पुण्य करोगे तो सुगति मिलेगी। अब चाहे कुगति मिले, सुगति मिले या कोई सी भी गति मिले, चारों गतियों में से वो है तो संसार का ही कारण, उससे चतुर्गति भ्रमण ही बढ़ रहा है अपना, वो चारों गतियाँ जो है वो संसार में ही है, तो उससे अपना ये भ्रमण ही बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे एक है। तो इस प्रकार उनने ये चार जो कारण बताए थे ना, कारण, रस, स्वभाव और फल, इनका निराकरण करते हुए बताया कि ये एक ही है, पुण्य पाप एक है। इसकी उनने सिद्धि की एक माध्यम से कि जो अपने को ऐसे जो मिथ्यात्व, मतलब ये जिनके उत्पन्न होती है ना पुण्य पाप के अंदर, जो ये कारण रस ये जिनके उत्पन्न हो रहा है वह नियम से पहले गुणस्थान के अंदर है। क्योंकि मिथ्यात्व का जिसके उदय होएगा, मतलब मिथ्यात्व के कारण ही जो अज्ञानी जीव है ना उसको मात्र ये चीज़ें दिखाई देती है नहीं ये चीज़ें। उनने निराकरण कर दिया ना कि ये चीज़ें नहीं है, पुण्य और पाप भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है ना। लेकिन मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी जीव को ये दिखाई मात्र देती है, ऐसी है नहीं, सिर्फ दिखाई देती है। वो पंक्तियाँ है ना, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न वे। संसार सागर में परिभ्रमण करता रहेगा वो, जो ये नहीं मानता ना कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, इन चारों गतियों के अंदर परिभ्रमण करता रहेगा। फिर आगे क्या लिखते हैं
कि मोह राग द्वेष आदि के जो परिणाम हैं ये सब लोग संसार के ही कारण है ना, ये मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं नहीं। तो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला न शुभ भाव है न अशुभ भाव है, मात्र शुद्ध भाव है। सिर्फ जो शुद्ध भाव है ना वही मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, न अशुभ भाव न शुभ भाव। तो इन दोनों के अंदर अशुभ भाव यानी शुभ भाव में क्या ले लिया कि न पुण्य न पाप, ये दोनों मोक्ष को प्राप्ति के बाधक है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले नहीं है। इसीलिए शुद्ध भाव जो है यही मात्र मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है और कोई से भाव मोक्ष को प्राप्त कराने वाले नहीं हैं। फिर कोई पंक्तियाँ आती है ऐसी, कर्म शुभ दोई पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाइए। क्या कह दिया, शुभ और अशुभ ये दोनों ही कर्म मल है, पुद्गल पिंड है और आत्मा के विभाव है, स्वभाव नहीं है, आत्मा के विभाव है। इनसे केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इन सो मुक्ति न हो, इससे मुक्ति नहीं होगी, नहीं केवल पद पाई, और ना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना मुक्ति होगी ना केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे ये दोनों ही चीज़ें नहीं होने वाली है। ये पुण्य पाप दोनों कर्ममल है ना, पुद्गल के पिंड है। तो ऐसा समझते हुए वो संवाद शैली के अंदर बता रहे थे ना बनारसी दास जी, तो वो प्रश्न, वो वापस शिष्य जो है वो प्रश्न करता है कि तो फिर एक काम करो, आप जो शुभ क्रियाएं हैं उनको शुद्ध कह दो और अशुभ क्रियाएं उनको अशुद्ध कह दो। शुभ क्रियाओं को सबको शुद्ध कह दो और अशुभ क्रियाएं जो है सबको अशुद्ध कह दो। तो वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक शुभाशुभ क्रियाओं के परिणाम जो है वो हमारे तक होंगे ना, जब तक वो होंगे परिणाम, जब तक हमारे योग और उपयोग ये दोनों में चंचलता रहेगी। कौन से योग में क्या आ गए, मन वचन काय, और उपयोग में कौन से उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जब तक शुभाशुभ भावों में क्रियाएं रहेगी ना, अपनी शुभाशुभ क्रियाएं रहेगी, जब तक योग और उपयोग के अंदर चंचलता रहेगी। और जब तक इनमें चंचलता रहेगी, जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले इनके अंदर स्थिरता लानी है और ये अनुभव करना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना है। जब तक ऐसा अनुभव नहीं करेगा उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए ये शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने में कैंची के समान है। बनारसी दास जी कैंची के समान लिखते हैं इसको, कि ये जो पुण्य पाप दोनों है ना, ये कैंची के समान है मोक्ष मार्ग को काटने में। मोक्ष मार्ग को काट रहे हैं, ये तुम्हें मुक्ति की तरफ बढ़ा नहीं रहे हैं, ये मुक्ति के मार्ग को काट रहे हैं। ये जीव जो है ना, ये अब तक क्या करता आ रहा है, वो पंक्तियाँ है ना, वो दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। क्या कह दिया, दिन रात शुभाशुभ भावों से, इन्हीं से ही पुण्य और पाप के भावों से ही क्या कर रहा है, आश्रव कर रहा है। ये किस चीज़ के, पाप बंद कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसको पुण्य का बंद हो रहा हो, आश्रव हो रहा है। इसके आश्रव यानी क्या होता है, कर्मों का आना, कर्मों का बंद हो रहा है इससे। ये दिन रात ये शुभ और अशुभ के क्या कहते हैं व्यापार कर रहा है ना। ये कभी पुण्य के पीछे भागता है, दिन भर पुण्य के पीछे भागता है, पाप के पीछे तो कौन ही भागता है, दिन भर पुण्य के पीछे भागता रहता है। तो ये व्यापार जो है इससे आश्रव हो रहा है, इससे उसको कर्म का बंध हो रहा है। इस जीव की आज तक की सबसे बड़ी भूल ही यही है, क्या कि इसने आत्मा को तो नहीं जाना, मात्र पुण्य 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 यही करता रहा। योगसार की जो 15वीं गाथा है ना, उसमें क्या लिखते हैं, निज आत्मा जाने नहीं अरु पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध पद पावे नहीं संसार में फिरता रहे। क्या, निज आत्मा को तो जानता नहीं है, मात्र पुण्य ही करता रहता है, और इसी की वजह से उसको क्या फल मिल रहा है कि सिद्ध सुख पावे नहीं। सिद्ध सुख वो पाता नहीं है, नहीं प्राप्ति कर पाता है उसकी, और इस संसार में ही फिरता रह जाता है। सिद्ध सुख की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य 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 इन्हीं के अंदर ही लगा हुआ है। सिद्ध सुख की प्राप्ति नहीं होती है और इस संसार के अंदर ही भ्रमता रहता है। ऐसा बनारसी दास जी ने इस पुण्य पाप का विवेचन किया। अब इसी संदर्भ के अंदर टोडरमल जी क्या कहते हैं,
टोडरमल जी ने तो मतलब एक एक शब्द ऐसे लिखा है इस संदर्भ में कि हूबहू मतलब ऐसा विवेचन किया है उनने कि सबको वो पढ़ना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। क्या लिखते हैं वो टोडरमल जी इस संदर्भ में कि आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव हैं उन्हें हे जानता है, और अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। मतलब जो पाप हिंसादि रूप जो पाप आश्रव हो रहे थे, पापों का जो पाप जो उत्पन्न हो रहे थे, पापों का जो बंद हो रहा था, उनको तो हे जानता है, उनको तो जानता है कि ये सब जो है करने योग्य नहीं है। पाप हिंसादि रूप जितने भी कार्य पांचों पाप है करने योग्य नहीं है। और अहिंसादि रूप जो पुण्य का आश्रव कर रहा है उसको ये मानता है कि वो उपादेय है, वो करने योग्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे क्या लिखते हैं, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। जो इनमें उपादेयपना मान रहा है वह मिथ्या दृष्टि है। दोनों में से किसी में भी, पाप में तो कोई मान नहीं रहा है, लेकिन पुण्य में भी अगर अहिंसादि जो रूप पुण्य आश्रव कर रहा है उसमें भी अगर तू पुण्य मान रहा है ना, तो वो भी ऐसा मान्यता वाला जीव भी वह मिथ्या दृष्टि ही है। आगे क्या लिखते हैं, इस प्रकार अहिंसावत सत्यादि तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्यादिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, वे सब त्याज्य है। इन सबको त्यागना चाहिए हमें। जो अपन ये कर रहे हैं ना कि क्या कहते हैं अहिंसा आदि और सत्य आदि ये सारे जो काम करेंगे, अहिंसा जो 5 क्या कहते हैं अनुव्रत का पालन करेंगे तो हमें पुण्य होगा, और हिंसा आदि जो 5 पाप हैं इनका त्याग करेंगे तो पाप होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये पुण्य और पाप के पीछे ही भगता जा रहा है, पुण्य और पाप की दौड़ में ही लगा है। इसीलिए उसको क्या कहा, मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि कह दिया सीधे, और कह दिया कि ये त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। ये दोनों ही चीज़ें, न पुण्य के पीछे भागना है हमें, न पाप के पीछे भागना है। आगे क्या लिखते हैं, इसीलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे यही मानना, जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्तें वही निर्बंध है, सो उपादेय है। मतलब जहाँ पर यह अनुभव करे पुण्य पाप तो हेय है, दोनों ही हेय है, न पुण्य उपादेय है न पाप उपादेय है, दोनों ही हेय है। मात्र जो ये अपना वीतरागी ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है ना, ये जो आत्मा है, जो मैं कौन हूँ, मैं जो ये आत्मा हूँ ना, ये जो स्वभाव है मेरा, ये ही मात्र उपादेय है। आगे क्या लिखते हैं, सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु, ये टोडरमल जी वाला ही परंतु है, एकदम बात पलट देंगे अब, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का ही कारण है। आपके श्रद्धान में आप ऐसे व्यवहार के अंदर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये व्रत शील संयम आदि इन सब का पालन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रद्धान में तो ऐसा ही होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं कि ये सब मैं अगर करूँगा तो ये अगर ये मान के कर रहा है ना कि इनसे पुण्य बंद होगा तो ये गलत है, ये तो है ही है, लेकिन कर रहा है फिर भी उसको इसी मान्यता से करना चाहिए कि यह भी बंध के ही कारण है। मात्र ये अनुभव करना कि मैं कौन हूँ, मैं ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक चैतन्य शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करेगा वो ही मात्र उपादेय है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। अगर ऐसा जानेगा ना वो कि ये सब के वजह से ही मेरे को पुण्य का बंध हो रहा है, मैं व्रत कर रहा हूँ, आज मैं उपवास कर रहा हूँ, आज तो 14 से आज मैं उपवास कर रहा हूँ, इससे मुझे पुण्य का बंध होएगा, अगर ऐसा वो मान रहा है ना तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। मोक्ष मार्ग में उसको मिथ्या दृष्टि ही कहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि लौकिक दृष्टि से पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, वह इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर शास्त्रों में उसे व्यवहार से धर्म भी कहा गया है, तथापि मुक्ति के मार्ग में उसका स्थान अभावात्मक ही है। मतलब चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, मुक्ति का जो स्थान है, मोक्ष का जो मार्ग है, उसमें उसका कोई स्थान नहीं है, न पुण्य का न पाप का। न पुण्य से मोक्ष होने वाला है, न पाप से मोक्ष होने वाला है, न पुण्य से मुक्ति मिलेगी न पाप से, न पुण्य से सुख होएगा न पाप से सुख होएगा, किसी भी चीज़ से सुख होने वाला हमें है ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में व्यवहार से इनको कह दिया जाता है, कहने की शैली है, एक कहा जाता है, उसको मान मत लेना, उसको मानना नहीं है,
अभी ऊपर कहा था ना कि श्रद्धान में ऐसा मत रखो, श्रद्धान में तो ऐसा ही रखो कि यह भी बंध के ही कारण है। श्रद्धान तो हमारा सही ही होना चाहिए, व्यवहार से भले ही हम सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, लेकिन निश्चय का भी हमें पता होना चाहिए, निश्चय हमें अनुभव होना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं, पुण्य भला मानने में मूल कारण पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में सुख बुद्धि है। जब तक भोगों को सुख रूप माना जाता रहेगा तब तक पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं जा सकती। जब तक आप ये मानते रहोगे कि ये भोग आदि सामग्री जो मुझे मिल रही है ये पुण्य के कारण मिल रही है, मैं जो ये उपवास कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ और ये सारे जितने समझ लो अनुव्रतों का पालन कर रहा हूँ या जितनी भी चीज़ों का पालन कर रहा हूँ ना, ये सब के फलस्वरूप मुझे ये चीज़ें मिल रही है, जो ये भोग सामग्री मिल रही है। मतलब मैंने उपवास किया तो मुझे ये मिल गई, मैं आज उपवास करूँगा तो कल उपवास में क्या है ना, क्या हो रहा है कि अपन खाना नहीं खा रहे, तो खाने से ही उसको जोड़े, तो आज उपवास किया तो कल खाने में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। अगर इसके ये सोचकर वो उपवास कर रहा है, भोग सामग्री में सुख बुद्धि करके अगर वो उपवास कर रहा है, पुण्य के अंदर उपादेय बुद्धि कर रहा है, तो वह पाप ही कर रहा है, वो पुण्य नहीं कर रहा है। मतलब पुण्य तो करने योग्य है ही नहीं, पर व्यवहार से भी वह पुण्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चा पुण्य जो है वो किसके अंदर है? अगर अपन पुण्य को भी देखें जो करने होंगे वो किसके अंदर है? शास्त्राभ्यास के अंदर है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है ना, उसमें टोडरमल जी लिखते हैं शास्त्राभ्यास की पूरी महिमा, उसके अंदर सारे गिनाए हैं उनने कि ये अपन शास्त्राभ्यास करेंगे ना तो तत्काल हमें उससे 10 लाभ होंगे। वो 10 लाभ गिनाए हैं उनके अंदर, तत्काल 1 सेकंड के अंदर उन्हें वो लाभ प्राप्त हो जाएंगे, उसी समय जैसे ही उनने शास्त्राभ्यास करना स्टार्ट कर दी, है ना। आगे क्या लिखता है, आगे क्या लिखते हैं, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के स्पर्श के बिना भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जा सकती है, और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव ही शुद्ध भाव है, जो कि शुभ और अशुभ भाव के अभाव रूप होता है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव यही करने योग्य है, यही शुद्ध भाव है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये शुभाशुभ भाव जो है ना, पुण्य पाप के जो भाव हैं, ये सब अभाव रूप है। अतः सम्यक सुखाभिलाषी जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अंत में उनने प्रेरणा दे दी कि क्या करना चाहिए इस जीव को, कि सम्यक सुखाभिलाषी, जो सच में सुख चाहता है, जो सुख का अभिलाषी है, उसको, उन जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन पुण्य पाप के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, मात्र आत्मानुभूति कर कर और ये तत्व ज्ञान जो है इसको अपनाकर, अपने जीवन में अपनाकर उसी पंचम गति तक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सभी भी उसी पंचम गति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम